प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। मैं आपका शिक्षक, आपका मैथ शिक्षक आशीष पुरवाल आज आपके लिए फिर से वही धमाकेदार सीरीज लेके आ गया हूं। इसके पहले लेक्चर में हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने आपको बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ सभी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और घन के सारे सवाल कंप्लीट करवा दिए थे। आज इसी चैप्टर में आगे बढ़ाते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल आप सभी का हिंदी का एग्जाम है। आप सभी, मुझे पता है, हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छी बात है। जैसे हिंदी का एग्जाम कंप्लीट हो जाए तुरंत आप अपने वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए। ऐसा नहीं है कि जब तक मैथ का पेपर आए तब तक मैथ की क्लासेस नहीं देखनी है। आप घर में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मैथ की क्लास को आप जरूर लगातार सभी बच्चे देखते रहें, ताकि जो बड़ा अंतराल हो जाएगा ना बीच में जो पेपर है उनकी वजह से, तो कहीं मैथ भूल ना जाए। बाकी आप घर में ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सब्जेक्ट का पेपर हो उसकी तैयारी करते रहें, लेकिन टाइम निकाल के वीडियो लेक्चर को जरूर देखते रहें। कक्षा 10 मार्कर कह रहा है कि बच्चों को सर पढ़ने दो। हम कह रहे हैं पढ़े बच्चे। कक्षा 10 क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसकी सवाल है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, आप लोग देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज मैं आपको इसका पहला सवाल लगवा रहा हूं। बहुत अच्छा है, दमदार है। ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। कोई बर्तन एक अर्ध गोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित है। अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो।
बेटा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का, कोई बर्तन है जो कैसा है, अर्धगोले के आकार का है। हमने बना लिया अर्धगोले का आकार का कोई बर्तन, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है भैया एक खोखला बेलन, इसके ऊपर है एक खोखला बेलन। इसके ऊपर एक खोखला बेलन है, ठीक है, जिसका व्यास कितना है, अर्धगोले का व्यास लिख लो, अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई, यानी कि पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, कुल ऊंचाई दे रखी है आपको पता है 13 सेंटीमीटर। और ये है किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो तुम्हें पता है जब ये बेलन की ऊंचाई है और ये यहां से लेके यहां तक क्या होगी, इसकी त्रिज्या तो कहलाएगी, ये त्रिज्या होगी, क्या होगी, ये होती है त्रिज्या। अब ये यानी कि बेलन पात्र की कुल ऊंचाई, बेलन पात्र की कुल ऊंचाई h प्लस स्मॉल r बराबर 13। तो h प्लस स्मॉल r 7 बराबर 13, h बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई निकल आई 6 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और गोले का क्या होगा, अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या, एच प्लस के आर। तो यहां आ जाओ, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था 7 सेंटीमीटर, और एच प्लस आर 7 प्लस के 6। तो ये काट दो इससे, 22 दूनी 44, 7 6 13, 13 चौको 52 की 2 हंस लगी 5, 13 चौको 52, 52 और 5 कितने हो गए 57, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026। एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में जरूर आना है, सब लोग ध्यान रखें, नोट करो। मैं देखता हूं, बढ़िया दिख रहा है आप लोगों को, देखो तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को रेडी टू रेडी आपके पास ला रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से करोगे समझ के। मंगल भवन मंगल हारी,
दोष विश्रुत मधुर वियोगी। ओम शिवम शिवम शिवम। चलो इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दूसरा, देखो, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले, धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो, जब भी हमने आप लोगों से कहा एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बना दी जाए, तो हमेशा ध्यान रखो क्या नहीं बदलता है, आयतन नहीं बदलता है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले, यानी कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, 4.2 सेंटीमीटर, ये हो गई। पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन, यानी कि बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर मान ली 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई h बराबर ज्ञात करना है। तो लगा दो, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई काट दो, 4/3, आर का मान कितना है, 4.2, 4.2, 4.2, 3 बार लिख दो, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 6 × 6 इंटू एच। मुझे चाहिए एच का मान, तो इससे पहले तो काट दो, 14×3 = 42, तो 4 × 1.4 × 4.2 × 4.2 और बटे में 6 और × 6 बराबर एच, ठीक है, ये हो गया एच। तो काट दो, इसे काट दो, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42। तो ये हो गया तुम्हारा h बराबर 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7
तो h बराबर 14 चौको 56, 7 सते 49। अब गुणा कर दो तो h बराबर आ जाएगा बेटा, फटाक से करो, गुणा कर दो। लो यहाँ की दे रहे हैं 56 इंटू 49, 9 छक्का चमुन की 4, अंश लगी 5, 9 पना 45, 45 और 5 50 की 0, अंश लगी 5, पूरी हो गई। तो 6 चौको 24 की 4, अंश लगी 2, 6 4 पंचे 20 और 2 22, ये 4 ये 4 ये 7 ये 2, कितना हो गया 27 44, 2 अंक बाद दशमलव भगा दो। ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। नोट कर लो, कैसा लगा बताओ। यानी कि बेलन की ऊंचाई आ गई बेटा, ठीक है, बेलन की ऊंचाई आ गई। अच्छा इधर देखो क्या है, 0.7, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 ये। अब 2 अंक ये और 1 अंक ये, तो दशमलव कहाँ लगेगा 3 अंक बाद, तो आंसर आएगा 2.744 सेंटीमीटर। नोट करो फटाक से। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन, रेडी, जल्दी करो। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी करो, साफ करो, कर दो सर, लगवा रही अच्छे से, साफ कर दो अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। तो हमने आपको लॉजिक बताया बेटा, जब भी ये कहा जाए छोटी छोटी चीजों को मिला के एक बड़ी चीज बनाई गई तो हमेशा आयतन बराबर रहता है। मान लो माना 3 गोलों माना 3 गोलों की त्रिज्याएं, 3 गोलों की त्रिज्याएं R1, R2, R3 है तथा बड़े
गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो देखो कैसे करेंगे। बस इसके बाद R1 बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, R3 कितना है 10 सेंटीमीटर, R बराबर कितना है, R का मान ज्ञात करना है बड़े गोले की त्रिज्या। तो लगा दो 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। 3 छोटे गोलों का आयतन क्या होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब, पाई R क्यूब। क्या करोगे 4/3 पाई कॉमन ले लो तो ये R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, तो बराबर 4/3 ऐसे रख दो पाई और ये R क्यूब, ये इससे काट दो, ये इससे काट दो। R1 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर R क्यूब। 6 का क्यूब 216, 512 प्लस के 1000, तो 1000 और 500 200 1700 और 14 12 16 28, तो ये हो गया R क्यूब। तो बेटा आ गया तुम्हारा R क्यूब बराबर 1728, तो R क्यूब बराबर 12 का क्यूब, तो R बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े गोले की त्रिज्या आएगी 12 सेंटीमीटर। नोट कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाता है। तो सभी बच्चे यार से नोट करें और समझें, फिर मैं आगे क्वेश्चन को रेडी करता हूं। जल्दी करो। हो गया ना। इसी के बाद मैं आगे तुम्हें लगवाता हूँ क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या 4। देखो व्यास 7 मीटर वाला, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा, 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआ खोदा जाता है, कुआ खोदा जाता है। इसके बाद में और
खोदने खोदने से निकली निकली हुई मिट्टी, खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई ज्ञात करो। तो ध्यान रखो, चबूतरे की क्या पूछी गई है? ऊंचाई पूछी गई है। तो चबूतरे की ऊंचाई कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले मान लो हल, माना चबूतरे की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है। क्या मान ली? माना चबूतरे की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है। अब लगा दो चबूतरे का आयतन बराबर कुआं का आयतन। और कुआं कैसा होता है? बेलन के आकार का, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचा। यानी कि कुएं की ऊंचाई कितनी है? कुआं की त्रिज्या R बराबर 7/2 मीटर, व्यास की आधी होगी। ऊंचाई कितनी है कुएं की? ऊंचाई H बराबर 20 मीटर। बस चबूतरा ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चबूतरे में भी हो जाए। तो लिखो चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। अब बताओ चबूतरे का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये क्या है? बेलन के आकार का है, तो πr²h। अब यहां देखो चबूतरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है 22 गुणे 14 इंटू ऊंचाई कैपिटल H। पाई का मान 22/7, स्मॉल आर का मान 7/2 इंटू H 20 मीटर। काट दो 7 से 7, एक ही साथ कटेगा, दो नहीं कटेंगे। 2 दूनी 4 पंचे 20, ये कट जाएगा। तो H बराबर कितना आ गया? 22 गुणे 7 गुणे 5 बटे में 22 गुणे कितना? 14। 22 से 22 काट दो, 7 दूनी 14। तो H बराबर 5/2 यानी कि 2.5 मीटर क्या है? चबूतरे की ऊंचाई है। नोट कर लो प्यारे बच्चों,
बहुत अच्छा सवाल लगा तुमने। मंगल भवन मंगल हारी, चबूतरे की ऊंचाई निकाल दी। जल्दी करो, फिर मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है, देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। चलो चौथा क्वेश्चन है, ये वाला नोट कर लो और अच्छे से तैयार भी कर लो। देखो चौथा पांचवा है, जो भी है देख लेना। गोलों दो गोलों के पृष्ठों में 16:9 का अनुपात है। इनके आयतन 9 का अनुपात ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, लास्ट सवाल है, क्योंकि आज मंगलवार है तो आज अभी जाके पूजा उजी करना है, इसलिए बस पृष्ठों का अनुपात दिया गया है, आयतनों का अनुपात पूछा गया। तो मान लो, माना दो गोलों की त्रिज्याएं R1 व R2 है। ठीक है, फिर लिखो, पहले गोले का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ। पहले गोले का वक्र पृष्ठ क्या है? 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर, और यहां अनुपात क्या दिया गया? 16/9। ये काट दो इससे, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4/3 का होल वर्ग बराबर R1 बटे R2 का स्क्वायर, यानी कि R1 बटे R2 का मान आया 4/3। अब देखो, हमसे पूछा गया आयतनों का अनुपात, तो यहां लगाए दे रहे हैं। पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, ये काट दो इससे, यानी कि R1 बटे R2 का क्यूब। तो R1 बटे R2 का मान कितना है? 4/3, तो यानी कि 4/3 का होल क्यूब। तो आंसर आ गया बेटा, कहां लिख दूं? यहां लिख दो, 64/9, तो 64:9 हो गया आंसर। नोट कर लो। आज के लिए वाणी को यही विराम करना चाहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से पुनः जय श्री राम। सभी लोग अच्छे से एग्जाम देने जाएं। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया आप सभी का एग्जाम जाए। बहुत बहुत आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
और इन सभी शुभकामनाओं के साथ और आशीर्वाद के साथ आप सभी अपने एग्जाम को अच्छे से देंगे जाके। इसके बाद करते हैं मुलाकात कल शाम को। बाय बाय, टेक केयर।